मैं डॉक्टर रेखा। मेरा बीएचएमएस हुआ है और मैं नासिक में प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने जीएससी थर्ड मंथ में, मतलब मेरा थर्ड मंथ शुरू हो रहा था, तभी से मैंने ज्वाइन किया है। मतलब नाउ 6 मंथ गोइंग ऑन। और मैंने जीएससी के बारे में, मुझे तो पहले कुछ पता नहीं था एक्चुअल में, मतलब क्या है कैसे है। मेरे हस्बैंड ने रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट, और उन्होंने बोला था मुझे कि वो आप लेक्चर करो, ये विष्णु सर का लेक्चर है, करके तो देखो क्या होगा। कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। और लेक्चर मतलब ये सेशन करने के पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं खुद डॉक्टर हूँ। मुझे तो मतलब ये सब कुछ बारे में पता है, क्या है कैसे है, तो करे या न करे। मुझे मतलब थोड़े फार क्वेश्चंस आए थे मेरे मन में लेक्चर अटेंड करने से पहले। और फिर मैंने जो सेशन किया आपका, विष्णु सर आपका मतलब, और यस। उसके बाद मुझे पता चला कि ये कुछ तो है इस जीएससी में, जो हमें मतलब ये 9 मंथ के लिए तो नहीं, फिर भी मतलब लाइफ टाइम के लिए वो हमें कुछ तो कुछ फायदा होने वाला है इसमें। और मैंने फिर उसी दिन में, आपको पता है सर, उसी दिन में मैंने रजिस्टर किया था ये जीएससी का। वो वाह। जब मतलब 9 मंथ की पूरी फीस वगैरह सब कुछ भर के डाली थी, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जीएससी ज्वाइन नहीं किया होता तो मैंने क्या मतलब मैं क्या करती, सिर्फ वो बुक रीडिंग करती, या थोड़ा फार योगा करती, थोड़ा फार वॉकिंग करती। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में ये क्या करते हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे बाकी का वो पता है, मेडिकल कंडीशन क्या रहती है, क्या खाना चाहिए, अबाउट डाइट है, अबाउट मेडिकल मतलब एनी इशू है वो पता है। लेकिन एग्जैक्ट में एक्चुअल में गर्भ संस्कार जो बोलते हैं वो क्या है, वो मुझे पता नहीं था। और जब मैंने वो ज्वाइन किया, तब से मुझे पता चला कि एग्जैक्टली क्या है इसमें। और वो जो मतलब रहते हैं, वो जो एक्टिविटीज रहती है, एफर्मेशन राइटिंग है या कुछ एफर्मेशन रीडिंग है, मतलब बाकी जो पेंटिंग है, ड्राइंग है, मतलब हर दिन में एक्टिव कैसे रहना है, क्रिएटिव कैसे रहना है। और कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हम सेशन करने के बाद आपने बोला था कि आप 4-5 दिन करेंगे और फिर मतलब अब मतलब नहीं करते उस कंसिस्टेंसी के साथ से। भूल जाएंगे, तो मतलब नहीं होगा आपसे। या यस। डेफिनेटली। तो फिर ये कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। मतलब मैंने जीएससी में वो ज्वाइन करने के बाद मुझे मतलब एक्टिवनेस है, बाद में उस क्रिएटिवनेस है, और ये मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे पता चला। और मैंने वो सेशन होने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन में मैंने मेरा शेड्यूल किया था, मतलब ये टाइम टेबल पूरा लिख के रखा था, मुझे क्या करना है, सुबह कितने बजे उठना है, अफर्मेशन राइटिंग कितने बजे लिखनी है, और क्या पेंटिंग कब करनी है, ड्राइंग कब करनी है, बुक रीडिंग कब करना है। ड्यूटी के अलावा हम बोलते हैं कि ड्यूटी है, हम वर्किंग वुमन है, वर्किंग मॉम है, करते आएगा या नहीं करते आएगा, वैसा कुछ नहीं है। मतलब ये ड्यूटी टाइम्स, ड्यूटी आवर्स जो होते हैं, उसके हिसाब से हम 3 या 4 घंटे तो खुद के लिए, खुद के बेबी के लिए तो निकाल ही सकते हैं। और मैंने वो टाइम टेबल्स के मतलब वो लिख के रखा है, और उसके हिसाब से मैं अभी करती हूँ। और हम जो बोलते हैं मतलब मैंने खुद गायनेक में 5 साल की प्रैक्टिस की है। मतलब मुझे खुद को डिलीवरी, सिजेरियन सब कुछ आता है, वो मुझे पता है सब कुछ। लेकिन वैसे कुछ मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे बोलते नहीं है कि मतलब सब कुछ ऐसे बोलते हैं कि बेबी जो रहता है 9 मंथ का, मतलब प्रेगनेंसी रहने से 9 मंथ के लिए वो एक मांस का गोला रहता है। मतलब डिलीवरी होने के बाद ही हम जो उसको संस्कार देते हैं, हम जो उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसके बाद ही वो कैप्चर करता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मतलब जब हमें प्रेगनेंसी हमको रहती है, उससे 14 दिन में बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, और 21 दिन को उसके हार्ट की शुरुआत होती है। मतलब हम जो बोलते हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन हम जो करते हैं, मतलब हम जो प्रेगनेंसी में जो सोचते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, वो सब बेबी सुनता है, वो सब बेबी कैप्चर करता है। और बोलते हैं कि मतलब जन्म जन्म से लेके मृत्यु तक की जितनी एनर्जी लगती है, उससे आधी एनर्जी हर महिला को प्रेगनेंसी में लगती है, वो 9 मंथ में वो खर्च होती है। और उस 9 मंथ में हम जो भी करेंगे वो सब बेबी अपना कैप्चर करेगा। और ये एफर्मेशन राइटिंग का सर मुझे मतलब ऐसे रियलाइज हुआ। मैं खुद का एग्जांपल बताती हूँ। अभी मेरा 6 मंथ चालू है, और 5 मंथ में जो एनोमेली स्कैन करके रहता है सोनोग्राफी, या। वो सोनोग्राफी करने के लिए हम गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और डॉक्टर ने आधे घंटे सोनोग्राफी कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब बोला
कि आपके बेबी के पोजीशन की वजह से हार्ट नहीं दिख रहा है उसका, आप थोड़ा वेट करो आधा घंटे के बाद और फिर आओ, फिर नहीं दिखा तो फिर अगले दिन आ जाओ। और मुझे वो पता था कि बेबी हम जो बोलते हैं बेबी के साथ वो बेबी सुनता है सब कुछ। और मुझे थोड़ा सा टेंशन आ गया था, लेकिन उसके बाद में मुझे क्लिक हुआ और मैंने अपने पेट पे हाथ रख के बेबी को बोला कि बेबी आपकी पोजीशन की वजह से आपका हार्ट नहीं दिख रहा है डॉक्टर को, तो फिर पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर सबसे मतलब सब कुछ अच्छा होगा, उनको विजुअलाइज करते आ जाएगा, चेक करते आ जाएगा और सब कुछ नॉर्मल होगा। और मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि आप सिर्फ मेरे पेट पे एक बार हाथ रखो, और उन्होंने भी हाथ रखा। उन्होंने भी यही बोला था, मतलब जो मैंने बोला था। और उसके आधे घंटे के बाद मैं सोनोग्राफी टेबल पे गई, लेटी, और उन्होंने जब प्रोब रखा तो एकदम ठाक 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 बेबी के एकदम हार्ड, मतलब अच्छे से सोनोग्राफी हुआ वो, मतलब वाह, वो मैंने अमेजिंग। रियलाइज किया। मैं वो हर दिन मतलब लिखती थी, मेरा एनुअल स्कैन नॉर्मल है, मेरा सब कुछ नॉर्मल है। मतलब और भी एक शेयर करना चाहूंगी कि मेरा एनआईपीटी का रिपोर्ट सेंड किया था, मतलब प्लासेंटा की थिकनेस जो रहती है प्रेगनेंसी में 20 वीक्स में वो 3 सेंटीमीटर रहती है, तो फिर वो 4.5 सेंटीमीटर थी, मतलब वो ज्यादा थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है वो चेक करनी पड़ेगी। तो फिर वो रिपोर्ट भेजा, तो फिर मैं अफर्मेशन में लिखती थी कि मेरा एनआईपीटी का रिपोर्ट नॉर्मल है, मेरे बेबी को कुछ ऐसा मतलब सब कुछ नॉर्मल है। और 9 दिन में वो रिपोर्ट आया सर चेन्नई से, और रिपोर्ट विद इन नॉर्मल लिमिट्स था, पूरा वाह, नॉर्मल। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। मतलब मुझे वो पता चला कि अफर्मेशन में कितनी पावर होती है, और वो कितने कितने टाइम पे वो सुबह 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 ही लिखनी चाहिए, उसका महत्व का मुझे पता पूरा चला। साइंस, जो साइंस है अफर्मेशंस का, वो यहाँ पे बताते हैं। इसके अलावा जाते थे मैं आपको ये पूछूंगा, ट्रांस ट्रांस के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो भी मतलब ये करती हूँ कि मुझे एफर्मेशन रीडिंग वो फिर से मेरा हो जाता है, मतलब वो विजुअलाइज विजुअलाइज करती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा कैसे चाहिए, कैसा, मतलब उसमें क्या क्वालिटी चाहिए, वो सब मैं दिखती हूँ वहां पे, वो बोलती हूँ। तो मुझे वो धीरे धीरे सब कुछ मतलब रियलाइज होने लगा है, और मुझे वाह, मेरा बेबी अच्छा ही चाहिए और वो मिलेगा ही। यस, तो थैंक थैंक यू। यू सो मच जीएससी। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। इट्स फर्स्ट प्रेगनेंसी? या आई एम प्राइमी फर्स्ट प्रेगनेंसी। या, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एज अ डॉक्टर, जाते जाते अभी इतनी सारी महिलाएं हमें सुन रही है, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? मतलब खुद तो मैं मतलब बताऊंगी कि जीएससी ज्वाइन करना ही चाहिए। मतलब मुझे वो, मतलब अभी मेरा 6 मंथ चालू है, तो मुझे सभी मतलब पता चला है कि कैसे है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। उसमें जो सेशन होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, हमको सब कुछ पता चलता है इसके बारे में, और ये करना ही चाहिए। मतलब हम हमारा मतलब बेबी कैसा चाहिए कि हमें पहले से ही सोच के रखना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें भी कुछ एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो ये 9 मंथ बहुत जरूरी होनी चाहिए, और बहुत जरूरी होते हैं हमको कुछ करने के लिए। तो फिर ऑल जीएससी मॉम्स जो अभी ज्वाइन हुए हैं न्यूली, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आपको ज्वाइन करना चाहिए जीएससी। Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Stay tuned, stay safe, stay happy. Thank you very much. Thank you. Thanks for sharing. Thanks for motivating us. Thank you very much.